So, good afternoon, juniors. चीज़ का कोई ना कोई विजन होता है, राइट? सो जैसा कि हम बात कर रहे हैं ई सेल टू ई रिवर की, है ना? तो व्हाट्स आवर विजन, राइट? सो आवर विजन इज सिंपल, मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स, राइट? एंड वी फोकस ऑन 100% डेवलपमेंट ऑफ एन आइडिया, एंड हम इंश्योर करते हैं कि उन आइडियाज पर हम एग्जीक्यूट कर पाएँ, राइट? So we want to build up an environment in college which can nurture the startup ideas, and guys, it's all about vision. Okay. एंटरप्रेन्योरशिप यही होता है कि हमें स्टार्टअप खोलने, मतलब इंडिया में क्या है कि जो एफडीआई होता है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और कंपनी भी कम है, और इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है। तो उसके लिए हमें नई नई कंपनी खोलनी है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी बहुत सारी फील्ड है मतलब। तो इसमें मेनली यही होता है कि नए नए बिजनेस को खोलना, वही एंटरप्रेन्योरशिप, और जो खोलता है वो एंटरप्रेन्योर होता है। तो मेरा स्टार्टअप जो था वो साइलेंसर बेस्ड था। फिलहाल जो हमारी वर्ल्ड पूरा एक इस चीज़ से फेस कर रहा है, क्लाइमेट चेंज को, है ना? क्लाइमेट चेंज की वजह से मेरे का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से भाई जो एक चीज़ होती है ना, राइट टू एजुकेशन, उसमें होता है एक अपॉर्चुनिटी की चीज़ जो होती है, वो मेरे को लगता है वो सबका राइट है। और फिलहाल तुम लोगों के पास वो अपॉर्चुनिटी एक ही या दो बार मिलती है मेरे को लगता है, और वो यहाँ पे तुमको मिलेगी, ठीक है? वो अपॉर्चुनिटी यही सब है, चाहे तुम्हारे आरईसी पीडिया वाले कोई एक अच्छा प्रोग्राम करवाएं, चाहे ईसेल वाले कोई अच्छा प्रोग्राम कराएं, क्योंकि बेसिकली मेरे को तो लगता है कि एक कॉलेज के सबसे अच्छे क्लब्स तो यही होते हैं जो तुमको एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ाए, क्योंकि इंजीनियरिंग किसी की अंदर नौकरी करने के लिए तो नहीं होती है। हम लोग सर्विस प्रोवाइडर हर जगह बनते जा रहे हैं, पर हम लोग कहीं भी एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर रहे हैं। एंड मेरे को लगता है वही ईसेल करना चाहता है। तो जब हम लोग यूरेका में गए थे तो मेरे हिसाब से वहाँ का जो एक्सपोजर था ना वो बहुत अलग था। ये क्या सोच रहे हैं, इनका लाइफ में क्या है, सेम हम लोग के साथ हुआ। हम लोग उनके साथ बैठे उठे, हम लोग को भी बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चली कि क्या होता है भाई। हम लोग भी नए नए तरीके के वाटर कूलर देखे, ठीक है, पुराने वाले नहीं देखे। So we can settle for 3 and 9, okay? So what's the difference? So delta 4 theory says whenever you always get a more than 4, that change is irreversible. Like you're never going to back to that system of booking tickets through the railway counter or doing recharge from the retail shop. So I want to tell this theory क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे ideas आते हैं। जब भी आपको validate करना हो whether this idea will work or not, you need this. And if you get more than delta 4, you have $1 million idea. Okay? I guess other clubs are waiting for you. Because they are getting placement in IT companies like Google, Facebook, Microsoft. Even the people from the core branches in IIT. Yeah, exactly. So the idea behind क्रिएट कनेक्शन विद ऑल दोज पीपल जो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आप लोगों को बहुत काम आएंगे, ठीक है? तो बेसिकली ये ई-सेल हमारा ये करता है। और दूसरी चीज ये कि अच्छा ये बताओ कि सीएस या ईसी में इंटरेस्ट किसका किसका है? जो सो अब आपने हमारे क्लब के बारे में बहुत जान लिया है, कोशिश की तो जान ही गए हो, राइट? सो अब बारी है आपको हमारी टीम से इंट्रोड्यूस कराने की। सो ये करवाएंगे आपके, और पब्लिक रिलेशन के हेड है हमारी यशिका पांडे मैम। तो हमारी टीम 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है कंटेंट टीम, दूसरा है मैनेजमेंट एंड पीआर टीम, तीसरा है डेवलपमेंट टीम एंड देन डिजाइन टीम। तो कंटेंट टीम की बात करें तो यशिका तिवारी, मैं को दिमांशु शुक्ला और प्रतीक झा, आदित्य राज सिंह सर, हर्ष झा सर। और हम अपने कोलैबोरेशन की ओर बढ़ना चाहते हैं। स्लाइड ये है हमारे कुछ मान लीजिए
डिजाइन में विवेक कश्यप, अभिनव स्वर्णकार अगेन, और मेधा शुक्ला, अल्तमत राजा, श्रद्धा शुक्ला। उसके बाद भी हमारे कुछ कोलैबोरेशंस भी हैं। यस सर। इल्यूमिनेट का मतलब सर आसान शब्दों में कहें तो जिसने कुछ उखाड़ा है 4 साल के दौरान उसे इल्यूमिनाई कहते हैं। मैं इल्यूमिनेट बोला, इल्यूमिनेट। नो सर नहीं पता, सॉरी सर। कोई बात नहीं। और कौन बता सकता है? चमकने को बोलते हैं इल्यूमिनेट। यस, बहुत अच्छा। और टू शाइन। बिल्कुल सही। ठीक है, बाकी जो भी बोलना चाहिए कोई प्रॉब्लम होती है। सही है गाइस, मेरे को भी पहले होती थी बट सही है, सही। सो ये सर बस आपको आईआईटी बॉम्बे जाने का मौका ही नहीं देता है, आपको यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग का भी मौका देगा एंड नई चीज़ एक्सप्लोर करने का भी मौका देगा। मीन्स एक कंप्लीट पैकेज ही प्रोवाइड करेगा इससे आपको। ओके, सो अब इसके बाद बीच में कॉल फिर मुंबई बहुत सी हम सब जाते हैं आईआईटी बॉम्बे। और स्टार्टअप के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने खुद के जो है वो रहते हैं, ओनर रहते हैं, आपको कोई लीड नहीं कर रहा होता है, साथ में करना होता है काम चीज़ें। आपका जो प्रॉफिट, बहुत सारे इसके जो है बेनिफिट्स हैं। आप लोग को कोई भी स्टार्टअप से रिलेटेड कोई भी आइडियाज़ हो, कुछ भी हो, हम आपको स्टार्टअप का जो भी है एक अच्छा वो चीज़ देंगे, प्लेटफॉर्म देंगे, आगे तक आपका आइडिया लेके जाएंगे। थैंक यू। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल ऋषिका। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो बिफोर मैं अपना टॉपिक कंटिन्यू करूँ, क्लास 10th पे चलते हैं, जब हमने अपनी स्ट्रीम चूज की थी एज अ मैथ्स। तो आइडिया देते हैं कंपनी वालों को जो कंपनी में रहते हैं कि हम ऐसा कुछ क्या कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, क्या नए नए आइडियाज़ कर सकते हैं कि कुछ चेंजेस हो पाए। वही पिक्चर्स उनको बोलते हो रहे हैं। आपके पास अगर कोई आइडिया है तो उसे आप कैसे सामने वालों के सामने प्रेजेंट करते हैं, उसे कैसे समझाते हैं कि आपका क्या विजन है उसके लिए, तो वो सब कुछ बताना हम पिचिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं। ओके, आए होंगे मैम। मैंने एक बार ना साइंस एग्जीबिशन में कुछ अच्छा सा बनाया था, आप वो भी ला सकते हो। वी आर Thank you so much everyone from ESA.